आज का सारा फितना वहाबियत, मौदूदियत, गामदियत, सब कुछ कि ये बरकत से क्या हो सकता है, तबर्रुक से क्या हो सकता है, वली से क्या हो सकता है, नबी से क्या हो सकता है। तो मैं पूछता हूं, ये जिनके फतह का जिक्र हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हैं, ये किस चीज का हुसूल कर रहे हैं? बाबो मनिस्ताना बिद्दुआफा के इमाम बुखारी, ज़ईफ बंदा तो अपना कुछ नहीं कर सकता है ही ज़ईफ, वो औरों की मदद क्या करेगा, वो तो ज़ईफ है। हम हैं इमाम बुखारी के मसलक पर कि जिस मदद की इमाम बुखारी बात कर रहे हैं, वहां जान ना भी हो तो मदद आ जाती है। बुखारी शरीफ में है, ज़ईफ मोमिन की बड़ी वैल्यू है और बड़ा मकाम है। और अरबी जुबान में जो ज़ईफ है और हमारा उर्दू पंजाबी का जो ज़ईफ है, इसमें बड़ा फर्क है। हम जो जिस बोली में जिसे ज़ईफ कहें उसके लिए बुढ़ापा जरूरी है, लेकिन अरबी जुबान में जो जिस्मानी तौर पर कमजोर हो, अगरचे बूढ़ा ना भी हो, उसको भी ज़ईफ कह लेते हैं। लेकिन जो हदीस में है वो इससे भी अगला माना है। बुखारी शरीफ में है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक हदीस पर इमाम बुखारी ने तर्जुमातुल बाब कायम किया। बुखारी शरीफ की पहली जिल्द के अंदर वो तर्जुमातुल बाब है। बाब क्या है? बाबु मनिस्ताना बिद्दुआफाई वस्सालिहीन फिल हरब। इस बारे में बाब कि जिसने मदद चाही, किससे? बिद्दुआफा, ज़ईफ लोगों से, ज़ईफ लोगों से मदद हासिल करना। अब अकल हैरान है कि मदद के लिए तो कवि चाहिए, लेनी मदद है, हो जंग रही है फिल हरब। ज़ईफ तो वो भी है जो चारपाई से उठ ही नहीं सकता, सिर्फ सांस ले रहा है। तो जो चारपाई से उठ नहीं सकता तो मैदान में मदद तुम्हारी क्या करेगा? आज की अकली सोच के मुताबिक इमाम बुखारी जैसा इमाम हदीस से नतीजा अखज़ करके ऊपर हेडिंग ये बता रहा है, बाबू मनिस्ताना बिद्दुआफा वस्सालिहीन फिल हरब, कि जिसने ज़ुआफा और सालिहीन से मदद हासिल की, किस में? जंग में। यानी इमाम बुखारी ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों, जब भी जंग हो तो जंग में ये पहलू भी सामने रखो कि ज़ईफ़ों से भी मदद लेनी है, सालिहीन से भी मदद लेनी है। लेनी मदद है और लेनी किससे है? जिससे लेनी है वो खुद काबिल इमदाद है। यानी ज़ाहिरी तौर पर वो है ही ज़ईफ, वो चल ही नहीं सकता, वो हो सकता है उठ भी ना सकता हो। और इसमें इमाम बुखारी ने जहां हमारा ये एक मसला हल किया, वहां अकीदे का मसला भी हल कर दिया। ये जो वहाबीज़म है हम पे चढ़ाई करते हुए, इनकी आखिरी दलील ये है कि देखो, एक अल्लाह का वली जिसको तुम मान रहे हो, ये जब फौत हुआ था तो इसने आंखें खुद नहीं बंद की थी, तुमने बंद की थी, कमीज तुमने उतारी थी, गुस्ल तुमने दिया था, चारपाई पे तुमने डाला था, जनाजा तुमने उठाया था, कब्र में तुमने रखा था। जो अपनी कब्र में उतर ना सका, अपनी आंखें बंद ना कर सका, तुम उससे मदद चाहते हो। तो मैं कहता हूं ये ताना हमें ना दो, ये तो इमाम बुखारी से पूछो। बाबो मनिस्ताना बिद्दुआफा के इमाम बुखारी, ज़ईफ बंदा तो अपना कुछ नहीं कर सकता है ही ज़ईफ, वो वगलों की मदद क्या करेगा, वोरों की मदद क्या करेगा? वो तो ज़ईफ है, उसको क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है? और ये अजीब बात है, इमाम बुखारी ने ये बाब बनाया ही नहीं। बाबु मनिस्ताना बिल अक़विया, जिसने कवी और ताकतवर लोगों से मदद मांगी, बिद्दुआफा वाला बाब बनाया है। और उसके नीचे हमारे नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें लिखी हैं बतौर दलील। तो पता चला हम हैं इमाम बुखारी के मसलक पर कि जिस मदद की इमाम बुखारी बात कर रहे हैं, वहां जान ना भी हो तो मदद आ जाती है। उसकी जो अल्लाह के दरबार में वैल्यू है, उस लिहाज से वो मदद आती है। अब इस पर हदीस शरीफ पेश करते हुए इमाम बुखारी ने यह फरमाया कि हमारे रसूल अलैहि सलाम का फरमान है, हल तुनसरून व तुरज़क़ून इल्ला बिदुआफ़ाइकुम। ये बुखारी है। अल्लाह फरमाता है तुम्हारी मदद सिर्फ, दूसरा कोई चांस ही नहीं, तुम्हारी मदद सिर्फ तुम में जो ज़ईफ है उनकी वजह से की जाती है। उनके सदके तुम्हारा बेड़ा पार है, ज़ईफों की वजह से।
और दूसरा तुरज़क़ून, फरमा तुम्हारी गोडी का भी कोई दखल नहीं, हल चलाने का भी कोई दखल नहीं, खाद डालने का भी कोई दखल नहीं, पानी लगाने का भी कोई दखल नहीं। जो तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है वो भी इन्हीं के सदके दिया जाता है। हल तुनसरून व तुरज़क़ून इल्ला बिदुआफ़ाइकुम। ये इस्लाम है कि जिसमें ज़ईफ़ पे सबका गुजारा है, ज़ईफ़ के सदके जिंदगी गुजर रही है। ज़ईफ़ की वजह से ताकतवरों का गुजारा हो रहा है। ताकतवर जो कस्सी चला के, हल चला के, बीज काश्त करके फारिग हुआ, रब ने कहा अफरअयतुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊन अम नहनु ज़ारिऊन। अल्लाह फरमाता जरा तुम करते हो या हम करते हैं? अरे तुम नहीं करते, मैं आप करता हूं। तुम सिर्फ बीज बोने वाले हो, तुम में कुव्वत नहीं कि तुम एक बीज भी उगा सको। प्रभु मैं उगाता हूं और उगाता अपने महबूबों की वजह से हो। अगली हदीस में 100% वो नजरिया जो अहले सुन्नत व जमात का आज भी है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको बयान कर दिया। इसके तहत इमाम बुखारी ने हदीस लिखी, जो आगे भी इमाम बुखारी ने उस हदीस को जिक्र किया। कहते हैं हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, यअती अलन्नास ज़मानुन, ये गैब की खबर दी हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने कि एक जमाना आएगा, क्या होगा? फयग़ज़ु फ़ियामु मिनन्नास, लड़ाई होगी, लोग आमने सामने खड़े होंगे। फ़युक़ालु हल फ़ीकुम मन साहबा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मदद का इस्लामी तरीका आने लगा है। हल फ़ीकुम, सरकार फरमाते हैं अपनी जुबान से, फौजें कुफर इस्लाम की आमने सामने होंगी तो मुसलमानों में आखिरी वक्त में सबसे अहम काम की तरफ तवज्जो होगी। ढूंढो कोई ऐसा बंदा कि जिसने अपनी आंखों से नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा हो। आज का सारा फितना वहाबियत और मौदूदियत, गामदियत, सब कुछ कि ये बरकत से क्या हो सकता है, तबर्रुक से क्या हो सकता है, वली से क्या हो सकता है, नबी से क्या हो सकता है। तो मैं पूछता हूं, ये जिनके फतह का जिक्र हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हैं, ये किस चीज का हुसूल कर रहे हैं? क्या ज्यादा डंडे इकट्ठे करने लगे हैं? ज्यादा नेज़े इकट्ठे करने लगे हैं? हां वो चीजें भी हैं, लेकिन आखिरी तैयारी क्या है कि कोई ऐसा बंदा ढूंढो कि जिसने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा हो। वो एक भी अगर हुआ लश्कर में तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब अकली तौर पर सोचो कि उस एक के होने की वजह से क्या तोपों में इजाफा हो जाएगा? क्या बम ज्यादा बन जाएगा? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब ये बात होगी फयक़ूलूना नअम, लोग कहेंगे हाँ एक बंदा है, एक बंदा है पूरे लश्कर में कि जिसको सहाबी होने का शर्फ हासिल है। इमाम बुखारी कहते हैं ये है ज़ुआफ़ा से मदद। अब सरकार का सहाबी हो और रह एक गया हो तो वो कोई जवान होगा? आखिरी सहाबी वो तो बहुत लागर कमजोर होगा और पूरा लश्कर फतह उसकी वजह से पाएगा। और उसका होना क्या है? इमाम बुखारी कहते हैं इस्तियानत उसकी तरफ मंसूब होगी। मन इस्ताना बिद्दुआफ़ाए, कि मदद लेते हुए जिसने ज़ईफ को ढूंढ लिया। अब सहाबी रसूल 90 साल का, 1 सदी का, उसको ढूंढ कर के लश्कर में अगर वो चल भी ना सके कहीं सवारी पे बिठा के उनको साथ रखो। अब उनकी वजह से इमाम बुखारी कहते हैं सरकार ने फरमाया अकेले बंदे की बरकत से पूरे लश्कर को कामयाबी मिल जाएगी। ये है बरेलवियत, ये है सुन्नियत। इलाज कराएं अपने जहनों का वो लोग जो आज इसको तवहुम परस्ती कहते हैं। वरना हमें बताएं कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब लश्कर में पाए गए तो इसकी वजह से हिस्सी तौर पर किस चीज में इजाफा हुआ? क्या असलहा ज्यादा बन गया, तलवारें ज्यादा हो गई? वो तो उतनी थी जितनी थी, लेकिन उनके होने से कुव्वत बढ़ गई, वकार और दबदबा में इजाफा हुआ।
इमाम बुखारी ने आगे सालहीन का लफ्ज़ इसलिए बोल दिया कि कोई कहे हदीस में तो 3 दर्जे हैं, अब आज के जमाने में तो उन तीनों में से कोई भी नहीं, तो फिर यह शोबा तो बंद हो गया। इमाम बुखारी ने कहा बंद नहीं हुआ, क़यामत तक जमीन पे जो सालहीन मौजूद होंगे, अगरचे सुकड़ा सा वजूद उनका हो, अगरचे चल भी ना सके, रब उनके सदके भी मदद करेगा। तो तुम ये कह सकते हो हमारी मदद इस बाबे ने कर दी है। मनिस्ताना बिद्दुआफा, ये जो रूहानियत स्पिरिचुअलिटी इस्लाम की ये कुव्वत जो है, इससे आज लिबरल टोला और इस्लाम दुश्मन कुव्वतें और वहाबियत ये सब हमें इस बरकत से अलग थलग करके माज़अल्लाह बातिल की हत्या चढ़वाना चाहते हैं। और इमाम बुखारी कुव्वत इस्लाम का ये फलसफा बयान करते हैं कि तलवारें, तीर, नेज़े आइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, और अल मुमिनुल कवी, सब कुछ होते हुए ये जो मोमिन दईफ और सालिहीन हैं, इनकी बरकत फायक है। इस वास्ते कि एक बंदा पहलवान के मुकाबले में पहलवान, उसकी पहलवानी का तो तोड़ हो सकता है, मगर कुव्वत ईमानी का तोड़ नहीं हो सकता। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर एक जमाना आएगा जब फाइनल टच दिया जा रहा होगा कि घोड़े भी बहुत हैं, तलवारें, नेज़े, सब कुछ है, हाँ सबसे जरूरी चीज रह गई, क्या? ऐलान हो जाएगा, सुम्मा याती अलन्नास ज़मानुन फयग़ज़ू फ़ियामु मिनन्नास फ़युक़ालु हल फ़ीकुम मन साहबा अस्हाबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आज सहाबी तो नहीं मिलेगा, लेकिन सहाबी को देखने वाला कोई बंदा है लश्कर में? देखो बरकत कैसे आगे चलती है, ये सरकार खुद बयान कर रहे हैं। तो ये भी तो दीन है, ये भी सही बुखारी है, ये भी मदद का एक तरीका है जिसको तरजीह दी है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। फ़यक़ूलून नअम, कहेंगे हाँ, फ़युफ़्तहु लहुम, उसकी वजह से भी अल्लाह मदद अता फरमा देगा। और इमाम बुखारी कहते हैं मदद उससे मिल गई, मनिस्ताना बिद्दुआफा। फिर कहते हैं जमाना आएगा, फ़युक़ालु हल फ़ीकुम मन साहबा अस्हाबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना सहाबी मिलेगा ना ताबी मिलेगा, लेकिन ताबी की ज़ियारत करने वाला अगर कोई है, कहा जाएगा हाँ फ़युफ़्तहु लहुम, सरकार फरमाते हैं उसकी मदद भी उनके शामिल हाल हो जाएगी। ये लिख के इमाम बुखारी क्या कहते हैं, मनिस्ताना बिद्दुआफ़ाई वस्सालिहीन। ये बाब नहीं कहम किया कि मनिस्ताना बिल अस्हाब वत्ताबिईन, क्योंकि वो 3 कैटेगरीज तो खत्म हो गई, उम्मत ने आगे भी चलना था। तो इमाम बुखारी का ये अकीदा है कि कोई भी साहले बंदा हो, नेक हो, उसकी वजह से यूं मदद शामिल हाल होती है, जो उसके मजबूत बदन का होना जरूरी नहीं, अगर हो फिर भी ठीक है, लेकिन असल यह है कि इस मदद का ताल्लुक की रूहानी कुव्वत के साथ है। और ये रूहानी कुव्वत जब भी इस्लाम की हिस्सी जाहिरी कुव्वत के साथ शामिल होती है, रब्बे जुल जलाल इसकी बरकत उस कुव्वत दूसरी से ज्यादा फरमा देता है।